हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल डिस्कस अबाउट मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस जो शब्द है, ये शब्द मैट्रिक्स शब्द का प्लुरल है। मैट्रिक्स शब्द का प्लुरल है मैट्रिसेस शब्द। प्लुरल मीन्स क्या? एक से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उसे हम लोग मैट्रिसेस कहेंगे। तो आइए समझते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर या ऑर्डर रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर या फिर फंक्शन विथ इन ए स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट। तो इस इंग्लिश को आप नहीं समझे होंगे, हम लोग समझते हैं देशी भाषा में। पहले ये समझ लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट क्या होता है, राउंड ब्रैकेट क्या होता है। स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये वाला ब्रैकेट, जिसको हम लोग देसी में कहते हैं बड़की ब्रैकेट, और ओके। और राउंड ब्रैकेट क्या होता है, ये ब्रैकेट जिसको देसी में हम लोग क्या कहते हैं, छोटकी ब्रैकेट। तो ये देसी में इसका हम लोग क्या करें, डिफरेंशिएशन करते हैं। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या है, एक अरेंजमेंट है। तो बहुत सारे, दुनिया में बहुत सारे अरेंजमेंट है। तो किस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, चलिए देखते हैं। किसी नंबर या फिर फंक्शन, गौर से सुनना, हम धीरे धीरे बोलेंगे। किसी नंबर या फिर फंक्शन को स्क्वायर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर रेक्टेंगुलर ऑर्डर या फिर स्क्वायर ऑर्डर में अरेंजमेंट करेंगे तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ओके, अब हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जो हम हमेशा एमपीएसटीडी 01 पे करते हैं, किसी भी चीज को एग्जांपल के थ्रू समझना। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। एक मैट्रिक्स का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये मैट्रिक्स, जिस तरह से हर एक थिंग और हर एक पर्सन का नाम होना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से हर एक मैट्रिक्स का भी नाम होना क्या है, इंपॉर्टेंस है। और उस मैट्रिक्स का नाम हमने ए दिया, आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कैपिटल में उसका नाम देना होगा। हमने एक मैट्रिक्स को रखा है, इस बात को। फिर उसके बाद क्या, हम एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं जिसका नाम है बी, जिसका नाम हमने बी रखा है। तो एक हमने रखा इस पे कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। अब इस बात को, इस डिफिनेशन में बहुत सारे शब्द हैं जो कि समझ में नहीं आया होगा। पहला नंबर और दूसरा फंक्शन, तीसरा रेक्टेंगुलर ऑर्डर और स्क्वायर ऑर्डर। हम एक एक चीज को क्लियर करेंगे, सिर्फ आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, ठीक है। देखते हैं हम लोग, ये नंबर का अरेंजमेंट करना मतलब क्या, 1 2 3 ये जो नंबर है उसका अरेंजमेंट करना। अब फंक्शन का अरेंजमेंट करना, फंक्शन मींस क्या, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। जो हमने यहाँ पे जो अरेंजमेंट किया है ये फंक्शन का अरेंजमेंट हो गया और ये आपका नंबर का अरेंजमेंट हो गया। कोई प्रॉब्लम? ये दोनों क्लियर हो गया, नंबर का अरेंजमेंट और फंक्शन का अरेंजमेंट। अब बात होगी कि ऑर्डर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर रेक्टेंगुलर। इसी लेक्चर में हम बताएंगे कि रेक्टेंगुलर ऑर्डर क्या होता है और स्क्वायर ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। पहले अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि इस मैट्रिक्स में रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो रॉ जो होते हैं वे क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को, एक तरह से बोल सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल को हम लोग रॉ कहते हैं। यहां पे हम लिख लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को क्या कहेंगे, रॉ कहेंगे, ठीक है। और वर्टिकल को क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। तो अब बात हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है। अगर कोई भी चीज, मान लीजिए ये ऐसे है तो इसको हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल में यानी अर्थ के, जो भी अर्थ के पैरेलल हो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कहेंगे। ये अर्थ का पैरेलल है, या और जो अर्थ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना हो तो उसे हम लोग वर्टिकल कहेंगे। ये हमारा वर्टिकल, देसी भाषा में समझते हैं। जो अर्थ पे सोया है वे हो गया आपका, क्या हो गया, जो सोया है वे हो गया आपका हॉरिजॉन्टल, और जो खड़ा है वे हो गया आपका
वर्टिकल, ये हो गया आपका वर्टिकल। तो हम लोग जान जाते हैं हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है। अब हम इसमें पूछते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल कौन है और वर्टिकल कौन है। मैं पूछना चाहता हूँ ये सारे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल है यानी रॉ कहेंगे, ये रॉ R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया कि नहीं हो गया। तो बात हुआ क्या, कितना ये रॉ हो गए, ये क्या हो गए रॉ, क्यों, क्योंकि ये सोया हुआ है, ये ऐसे है, ये कैसे है, ऐसे है कि नहीं ऐसे। अब यही एक ये ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया हमारा। तो इसे हम लोग ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया वर्टिकल, यानी इसे हम लोग कॉलम कहेंगे। अब यही अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड रॉ इन मैट्रिक्स ए में कितना है, तो देखिए हमारे पास कितना है मैट्रिक्स ए में, वी हैव 3 रॉ, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, ये क्या हो गया 3 रॉ एंड कितना कॉलम, ये कॉलम नंबर 1 हो गया, ये कॉलम नंबर 2, ये वर्टिकल वाले, तो ये 2 कॉलम, ये 2 कॉलम्स हो गए। अब मैं इस फंक्शन में पूछूं आपसे, अब मैं इस फंक्शन में आपसे पूछूं कि ये जो फंक्शन, इस फंक्शन वाले अरेंजमेंट में पूछूं इस मैट्रिक्स में कि आप जो है कि बताइए इसमें कितना रॉ और कितना कॉलम है। तो इसमें हम काउंटिंग करते हैं, ये हमारा रॉ R1 हो गया, ये हमारा ये R2 हो गया, ये वर्टिकल कॉलम C1 हो गया, ये वर्टिकल कॉलम C2 हो गया। तो इसमें कितना 2 रॉ एंड 2 क्या कॉलम्स। अब बात क्या हुआ, हमने ये राउंड ब्रैकेट जो बोला है, हम ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर हमने अभी स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज किया, आप इस स्क्वायर ब्रैकेट के जगह पे आप राउंड ब्रैकेट के अंदर में भी अरेंजमेंट कर सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात समझ लेते हैं। अब आया है टाइम हमें समझने का रेक्टेंगुलर ऑर्डर और ये स्क्वायर ऑर्डर को समझने का टाइम आया है। तो रेक्टेंगुलर ऑर्डर ये स्क्वायर ऑर्डर क्या है, ये स्क्वायर ऑर्डर क्या है, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉ इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ क्या कॉलम्स हो। अगर हमने किसी नंबर या फिर फंक्शन को इस तरह से अरेंजमेंट किया है जिसमें रॉ और कॉलम क्या हो, आपस में बराबर नहीं हो, तो उसे हम रेक्टेंगुलर ऑर्डर में सजाना कहेंगे। रेक्टेंगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट करना कहेंगे। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर ऑर्डर में यहाँ पे अरेंजमेंट है कि नहीं है बताइए, क्योंकि 3 रॉ 2 कॉलम्स हैं, तो बराबर है क्या, नहीं। तो ये आपका क्या हो गया रेक्टेंगुलर ऑर्डर। अब इसमें आइए, अब हम इस बी में आते हैं, बी मैट्रिक्स में, ये बताइए ये आपका क्या हो गया, हम स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बताते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहेंगे। क्या इसमें तो रॉ और कॉलम क्या है आपस में, क्या रॉ और कॉलम क्या आपस में दोनों बराबर है। तो जब दोनों बराबर है तो अब हमने तो पढ़ा कि रेक्टेंगुलर को कहते हैं जिसमें रॉ और कॉलम आपस में बराबर नहीं हो, तो हम उसे रेक्टेंगुलर ऑर्डर में सजाना कहेंगे। और जब दोनों बराबर हो यानी नंबर ऑफ रॉ इक्वल टू कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स हो, तो क्या उसे हम लोग कहेंगे स्क्वायर ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, स्क्वायर ऑर्डर में अरेंजमेंट करना, ठीक है। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम, नो, टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम लोग एक नोट को देखते हैं। ये नोट नंबर 1 में क्या है, नंबर या फिर फंक्शन इन ए मैट्रिक्स। हमने देखा कि फंक्शन क्या था, 20 मैट्रिक्स में कॉस थीटा साइन थीटा का था, हम बी मैट्रिक्स बना लेते हैं, ठीक है। हम राउंड ब्रैकेट को यूज करते हैं इस बार, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये आपका कॉट थीटा हो गया, ठीक है। इस बार राउंड ब्रैकेट का यूज, आप स्क्वायर ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं, आप राउंड ब्रैकेट को भी यूज कर सकते हैं, आप फ्री है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स या फिर इंटायर्स, ये आपको रेयर केस में इंटायर्स देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऑफ ए मैट्रिक्स। बात क्या हुआ, नहीं समझे, देसी भाषा में समझते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का
नंबर या फिर एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सॉरी नंबर या फिर फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स या फिर इंटायर्स। तो जैसे 1 को हम क्या कहेंगे, एलिमेंट, 3 को एलिमेंट, 5 को एलिमेंट्स, ये सब क्या हो गया ये हो गया एलिमेंट। जैसे फंक्शन साइन थीटा को भी, हम साइन थीटा को भी एलिमेंट्स, जैसे बोला जाएगा कि बी का एलिमेंट्स, बी मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कौन कौन सा है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, कॉट थीटा है। इट्स ओके, एनी प्रॉब्लम? नो। तो टेक द स्क्रीनशॉट। इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।